दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान में इस्लामी क्रांति की 47वीं सालगिरह पर सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। 1400 से ज्यादा शहरों में रैलियां, तेहरान में ताकत का प्रदर्शन, मिसाइलों के मॉडल, ड्रोन का मलबा और अल्लाह अकबर के नारों के साथ एक सख्त संदेश। बाहरी दबाव के सामने ईरान झुकेगा नहीं। क्या ये सिर्फ जश्न था या दुनिया के लिए सीधा संकेत? उधर सोमालिया में बड़ा विमान हादसा टल गया। रनवे पार कर समुद्र किनारे जा रुका यात्री विमान। पायलट की सूझबूझ ने 55 लोगों की बचाई जान। आखिर क्या थी तकनीकी खराबी? और अल्बानिया में राजधानी तिराना में बवाल। प्रधानमंत्री ऑफिस पर मोलोटो कॉकटेल से हमला। सड़कों पर आंसू गैस और पानी की बौछार। सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान में बुधवार को 1979 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाई गई। पूरे देश के 1400 से ज्यादा शहरों में रैलियां निकाली गई। राजधानी तेहरान में सुबह से ही लोग आजादी स्क्वायर की तरफ जुटने लगे। हाथों में ईरानी झंडे, बैनर और नारे। माहौल पूरी तरह जोश से भरा हुआ था। बंदर अब्बास, हमदान, बुशहर, शिराज, तबरीज और खार्ग आइलैंड जैसे शहरों में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। कुछ इलाकों में खराब मौसम और तेज बारिश के बावजूद रैलियां जारी रही। तेहरान में ईरानी झंडों के साथ फिलिस्तीन के झंडे भी नजर आए। इसे ईरान के फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन से जोड़कर देखा गया। सरकारी मीडिया ने इन रैलियों को राष्ट्रीय एकता और बाहरी दबाव के खिलाफ मजबूती का प्रदर्शन बताया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी भी रैली में शामिल हुए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 11 फरवरी को इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ पर तेहरान के आजादी स्क्वायर में कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि ईरानी लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर अपने वतन, क्रांति और रहबर आयतुल्लाह अली खामेनी के प्रति वफादारी दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी वो दिन है जब 1979 में लोगों ने अन्याय और तानाशाही के खिलाफ उठकर न्याय, आजादी और स्वतंत्रता की नींव रखी। पेजेश्कियान ने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही दुश्मनों ने साजिशें की, तख्ता पलट की कोशिशें की। दोस्तों, इस साल की रैली में सैन्य ताकत का भी खुलकर प्रदर्शन हुआ। कासिम सुलेमानी, फतेह और फतेह 110 जैसी मिसाइलों के मॉडल दिखाए गए। हालिया 12 दिन की कथित अमेरिका इजराइल झड़प में गिराया गया इजरायली ड्रोन का मलबा भी प्रदर्शित किया गया। कुछ जगहों पर अमेरिकी और इजरायली नेताओं की तस्वीरों पर लोगों ने पैर रखे, जबकि तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में अमेरिकी और इजरायली झंडे जलाए गए। ये दृश्य पिछले कई सालों से इन कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। मेजर जनरल मौसवी ने कहा कि ईरान के दुश्मन देश की आस्था और एकता के सामने नाकाम रहेंगे। उनका कहना था कि बाहरी दबाव के बावजूद ईरान मजबूत रहेगा। अल विफाक अखबार के संपादक मुख्तार हद्दाद ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ ये दिखाती है कि जनता और सरकार एक साथ खड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान पर युद्ध थोपा गया तो मकसद उसकी राजनीतिक व्यवस्था को गिराना होगा, लेकिन जनता का समर्थन इस कोशिश को नाकाम करेगा। हद्दाद के मुताबिक ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रहेगी। वो अपने रक्षा कार्यक्रम या क्षेत्रीय नीतियों पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर हालात युद्ध तक पहुंचे तो अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस साल 22 बहमन की रैलियों में खास तौर पर युवाओं की बड़ी भागीदारी देखी गई। कुछ इलाकों में लोग पारंपरिक कपड़ों में शामिल हुए, जिससे राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की कोशिश हुई। हर साल की तरह रात 9 बजे अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, जो 1979 की इस्लामिक क्रांति की याद दिलाते हैं, जब शाह की सरकार गिर गई थी। अमेरिका से बढ़ते तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों के माहौल में आयोजित इस कार्यक्रम को ईरानी नेतृत्व ने ताकत, एकजुटता और बाहरी दबाव के सामने डटे रहने के प्रतीक के तौर पर पेश किया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में मंगलवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा टल गया, जब तकनीकी खराबी का शिकार हुआ यात्री विमान रनवे पार कर समुद्र किनारे जाकर रुक गया। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी 55 लोग, 50 यात्री और 5 क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए। एयरलाइन ने अपने पायलट की सूझबूझ और शांत फैसले की जमकर तारीफ की। जानकारी के मुताबिक स्टार्स की एविएशन का फोकर 50 विमान मोगादिशु से
पंटलैंड के लिए रवाना हुआ था। उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद क्रू को तकनीकी गड़बड़ी का एहसास हुआ। हालात को देखते हुए पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और विमान को वापस मोगादिशु लाने की अनुमति मांगी। सोमालिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने बताया कि विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे पर उतरने के बाद वो समय पर रुक नहीं सका। विमान रनवे से आगे निकल गया और फिसलते हुए उथले पानी में जा रुका। घटना के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा गया कि यात्री विमान से उतरकर हिंद महासागर के किनारे सुरक्षित दूरी पर जा रहे हैं। विमान का एक हिस्सा झुका हुआ नजर आया और दाहिना पंख क्षतिग्रस्त दिखा, लेकिन कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। अधिकारियों के मुताबिक किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। मामूली खरोच और हल्की चोटों की खबरें जरूर है, लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्टार सकी एविएशन के प्रवक्ता हसन मोहम्मद आदेन ने कहा, हम राहत महसूस कर रहे हैं कि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित है। तकनीकी समस्या की जांच जारी है, लेकिन पायलट के शांत और त्वरित फैसले ने सभी की जान बचा ली। एयरलाइन ने पायलट की बहादुरी और पेशेवराना रवैये की खुलकर सराहना की। कंपनी का कहना है कि इमरजेंसी स्थिति में जिस तरह से स्थिति संभाली गई वो काबिले तारीफ है। वहीं अफ्रीकी संघ के मिशन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद की। सोमालिया के परिवहन मंत्री भी घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तकनीकी खराबी क्या थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि विस्तृत जांच शुरू कर दी गई और ब्लैक बॉक्स की मदद से पूरे घटनाक्रमों को समझने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अल्बानिया की राजधानी तिराना में मंगलवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्ट्री की इमारत पर मोलोटो कॉकटेल से हमला कर दिया। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी PD के आह्वान पर हजारों लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने जुटे। उनका आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचारी में डूबी हुई। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री AD रामा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने इमारत की तरफ मोलोटो कॉकटेल, आतिशबाजी, स्मोक बम और अलग अलग चीजें फेंकी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। संसद भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। कई घंटों तक चले इस विरोध प्रदर्शन में आंसू गैस और अन्य घटनाओं की वजह से कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने उप प्रधानमंत्री और इंफ्रास्ट्रक्चर व ऊर्जा मंत्री बेलिंडा बल्लुकु के इस्तीफे की मांग भी की। उन्हें 19 नवंबर को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में फिर से बहाल कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और तिराना की कई सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों से अल्बानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि वो अपना विरोध आगे भी जारी रखेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।